दिल्ली के चुनाव में अब अफजल गुरु का मुद्दा शामिल हो गया है। हालांकि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली के स्कूलों में जो बम की झूठी सूचना देने के आरोप में पुलिस ने एक बच्चे को पकड़ा है, जिसके बाद जांच में पता चला है कि बच्चे के पिता एक ऐसे एनजीओ के साथ जुड़े हैं जिसने आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था और उस एनजीओ का कनेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से है। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस एनजीओ के तार आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले 10 सालों के दौरान कोई कार्य नहीं किया है। यानी दिल्ली का चुनाव इस समय बहुत बड़ा हो गया है और इस बड़े चुनाव में एक बड़े खुलासे के साथ मैं हाजिर हूं सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन। दिल्ली चुनाव में सबसे सनसनीखेज सियासत की एंट्री हो गई। पहले खबर आई कि 400 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरे मेल भेजने वाले बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े थे। इस एनजीओ ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था और एक पॉलिटिकल पार्टी से इसका कनेक्शन है। इसके बाद बीजेपी ने सीधे आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो एनजीओ आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। दिल्ली चुनाव में एक और दिलचस्प नजारा दिखा। करीब 9 महीने पहले केजरीवाल के साथ दिखने वाले राहुल गांधी ने उन पर सियासी हमलों की बौछार कर कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। जब आप 2000 करोड़ खा गए शराब घोटाले में, तो देश बचा रहे थे क्या? आपके तमाम मंत्री जेल में चले गए, देश बचाने के लिए जेल में गए हैं क्या? इस बीच केजरीवाल के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे बीजेपी के परवेश वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा है। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा? इस बीच एक आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आया। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक क्यों चुप थी। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, उससे लोगों में बहुत असंतोष है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। अब शायद उनको अपनी हार पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है, तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं। तो आज दिल्ली में बढ़ते सियासी पारे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली चुनाव में अफजल गुरु की एंट्री। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, दिल्ली इलेक्शन में वोट बैंक कनेक्शन का विश्लेषण। आज का विश्लेषण थोड़ा महत्वपूर्ण है, आइए नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी की पहली रैली कहां होती है? स्थान है सीलमपुर और मुस्लिम वोट है तकरीबन 50%। मुस्लिम वोटर किसके साथ है? मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो हैं वो लगभग 11 हैं। 2013 में कांग्रेस जीती 6 सीटें, 2020 में आम आदमी पार्टी वन साइडेड जीती 9 सीटें। यानी आम आदमी पार्टी के साथ मुसलमान वोट है 2020 तक, लेकिन उसके बाद ट्विस्ट आता है और लोकसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ भी मुसलमान वोटर है और अगर मुसलमान वोट खिसकता है तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो सकती है। दिल्ली में मुस्लिम वोटर है करीब 21.5 लाख, करीब 13%, 12.9%, दिस इज वेरी प्रिसाइज। लेकिन 6 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर है। वो है सीलमपुर जहां पे 50% है मुस्लिम वोटर्स, मटिया महल जहां पे 48% है, ओखला जहां पे 43% है, बल्लीमरान जहां पर 38% है और मुस्तफाबाद जहां पे 36% है और बाबरपुर जहां पर 35% है। ये वो सीटें हैं 6 जहां पर आम आदमी पार्टी को डेंट की संभावना है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस का इस बार मुसलमान की तरफ रुझान है और मुसलमान का भी कांग्रेस की तरफ रुझान है। ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी
मजबूत हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं आपको कई आज पुराने किस्से भी बताऊंगा। 2008 याद करिए, 43 कांग्रेस की सीटें थी, आम आदमी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी, बीजेपी का 36% वोट था, यानी बीजेपी अच्छा लड़ी थी चुनाव, लेकिन 23% पे 23 सीटों पे रुक गई थी। लेकिन आप सोचिए, जो कांग्रेस 3 टर्म आती है, यानी 15 साल राज करती है, शीला दीक्षित अपना 2013 में चुनाव हारती है, कांग्रेस का वोट शेयर ड्रॉप होता है 24% पे, आम आदमी पार्टी का 29% पे जाता है, यानी 5% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी 28 सीटों पे आती है। ये 8 सीटें कौन सी थी? ये 8 सीटों में से 6 मुस्लिम बहुल सीटें थी, जहां आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ गया था, इसलिए मेजॉरिटी नहीं आई और बीजेपी 33 पे आ जाती है। क्या यही 2013 रिपीट हो जाएगा 2024 के अंदर? यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन 2015 इंटरेस्टिंग, कांग्रेस 0 पे आ जाती है, लेकिन वोट शेयर 10% है, ड्रॉप डाउन होता है। देखिए 40, 24, 9। आम आदमी पार्टी आप देखिए नहीं लड़ी, 29, 54, 67 सीटें, ऐतिहासिक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री। बीजेपी, ये 2014 में मोदी के मैजिक के बाद बीजेपी को 32% वोट मिलता है, लेकिन 3 सीटें आती हैं और हार होती है। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है, याद करिए, कांग्रेस का वोट शेयर 5% से नीचे आ जाता है। यह बहुत बड़ा सेटबैक था कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार लड़ रही है। और 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी 53% वोट शेयर के साथ, यानी 54 से थोड़ा सा ही कम, कुछ खास नहीं। बीजेपी का वोट शेयर में छलांग आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को मैच नहीं कर पाता। 8 सीटें बीजेपी की आती है, लेकिन इस बार ये रिवाइज हो सकता है, यही बताया जा रहा है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का ये है, वोट बैंक का टकराव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ा सियासी ताव लेकर आ रहा है। सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सियासी ताव लेकर आ रहा है। गौरव भाटिया, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ दुष्यंत नागर हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। रवि श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। उस बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस समय की यह है कि पुलिस ने ईमेल भेजने वाले आरोपी लड़के को इस समय पकड़ लिया है, जिसका एनजीओ के साथ कनेक्शन है। दिल्ली पुलिस को मिला है आतंकी अफजल गुरु का कनेक्शन। दिल्ली में स्कूलों को धमकी का और बच्चे के पिता का रिश्ता एक एनजीओ के साथ है, उस एनजीओ का रिश्ता एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, और वो पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी बताई जा रही है। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कुछ देर पहले बीजेपी ने भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कांग्रेस ने भी हमला करा इस मुद्दे के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये बड़ी सारी खबरें आज समय आ रही हैं। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में वक्त है अब बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत करने का। वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका रुख कर सकते हैं हम। वीरेंद्र सचदेवा इस समय मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र सचदेवा जी, आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने करी है, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने करी है कि दिल्ली में जो स्कूलों की अफवाह फैलाई गई, बम की अफवाह फैलाई गई, उसके संदेह के घेरे में एक एनजीओ है और उस एनजीओ का संपर्क आम आदमी पार्टी के साथ है। ये किस आधार पर कहा गया है? देखिए, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, उससे पहले कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि दिल्ली जो है वो धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़े, डर की तरफ बढ़े। हम पहले उत्तर पूर्वी का दंगा देख चुके हैं, शाहीन बाग देख चुके हैं। अभी अचानक दिल्ली में स्कूलों को मेल जाती हैं कि स्कूल में बम रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। 1-2 नहीं, ऐसी 400 मेल्स गई। और आम आदमी पार्टी के मुखिया जमानती अपराधी अरविंद केजरीवाल को मौका मिला कहने का कि दिल्ली में तो हाय क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की, वो जांच धीरे 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 जाकर अगर एक जगह टिकती है तो वो टिकती है एक जुवेनाइल पर, एक ऐसा बच्चा जो भी 18 वर्ष का वयस्क नहीं हुआ है। क्या एक बच्चा इतनी मेल्स कर सकता है? फिर जब जांच की गई कि उसके पीछे और कौन कौन है, तो उसके माता पिता एक ऐसी एनजीओ चलाते हैं जिस एनजीओ को विदेशी फंडिंग भी मिलती है। और तो और अफजल गुरु वो आतंकवादी जिसकी रिहाई के लिए आतिशी मार लेना के माता पिता ने हस्ताक्षर किए थे, उसके माता पिता की एनजीओ भी अफजल गुरु की समर्थक निकलती है जी। तो ये तार सीधे सीधे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना और उनकी पूरे
क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, जब जब देश में जो ताकत देश को बदनाम करने की, देश को टुकड़े करने की बात करती है, उनके समर्थन में जाके ये लोग खड़े होते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए हमने आज कहा कि ये सीधा सीधा जो मामला है, सचदेवा जी, आप जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी आप देखिएगा जी, ये बड़ा गंभीर आरोप है कि आम आदमी पार्टी का लिंक जो है उस एनजीओ के साथ है जो बम की खबर को प्लांट करवा रही थी। ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मैं फिर कह रहा हूं, मैं अमीश भाई फिर कह रहा हूं जी, मैं फिर कह रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी विदेशी फंडिंग लेती हो, उन संगठनों से लेती हो जो देश के टुकड़े करने की बात करते हो, देश को बदनाम करने की बात करते हो, देश में विभाजन की बात करते हो, तो इस आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं इस मेल्स के पीछे भी उस जुवेनाइल के मेरा अगला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल सिलसिलेवार तरीके से कई सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कंबल, साड़ी, सोने की चेन बांट रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, और मैं सबसे कह रहा हूं सब कुछ ले लो लेकिन आपको जितवा दो। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का लगातार 26 साल से सूखा है। हम सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे जी, मैं अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं जी। तुम कहते हो भारतीय जनता पार्टी ये बांट रही है, भारतीय जनता पार्टी ये बांट रही है, मैं तो कह रहा हूं तुम हाथ खोल के शीश महल में तुमने किसको क्या बांटा है उसका जवाब दे दो। कहाँ है वो टॉयलेट सोने की परत वाले, कहाँ है वो वॉश बेसिन वहाँ की परत वाले सोने की जो गायब हो गए? वो पर्दे दिखा दो, वो एलईडी टीवी दिखा दो 16-16, वो इटालियन मार्बल दिखा दो, करोड़ों रुपए की साज सज्जा का जो आपने जिम लगाया वो दिखा दो, सोना जाकूजी बात दिखा दो। वो पैसा अरविंद केजरीवाल कहाँ से आया? क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो मना कर रही है कि हमने पैसा लगाया नहीं, दिल्ली सरकार ने लगाया नहीं, तो वो पैसा कहाँ से आया अरविंद केजरीवाल? इसका तो जवाब दे दो। तुम तो झूठे आरोप लगाओगे, तुम्हारा अब तक का जो चरित्र है, जो करैक्टर है आम आदमी पार्टी का, आरोप लगाओ भाग जाओ, इनको और कुछ नहीं करना। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि परवेश वर्मा पे आरोप लगाया कि वो आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया है, और चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस उसकी अब जांच भी कर रही है। लेकिन तभी भी इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष को भरोसा नहीं होता है। इलेक्शन मैं बता रहा हूं ना जी, जहां जहां ये चुनाव हारेंगे वहां ईवीएम पे क्वेश्चन उठाएंगे, जहां चुनाव जीत जाएंगे वहां चुप हो जाएंगे। आज जब जमीन दिल्ली में खिसक रही है, अरविंद केजरीवाल, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी निष्पक्षता पे आप सवाल नहीं उठा सकते। और प्रवेश वर्मा ने खुद सामने आके कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच जो पूज्य उनके पिताजी स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी ने बनाया था, वो लगातार हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, तो कर ही रहे थे वो, और पहली बार नहीं करे। साहेब सिंह जी के साथ तो हमने भी काम किया, हमने भी देखा उनको ऐसे करते हुए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने तो दिल्ली को धोखा देने का काम किया। आप तो सिर्फ झूठे वादे करते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे दिल्ली को बर्बाद करना, दिल्ली को शराब के नशे में वीरेंद्र सचदेवा, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि दिल्ली में 70 के 70 कमल खिले, यही जिम्मेदारी है आपके ऊपर। लेकिन दिल्ली में बीजेपी का 26 साल से सूखा है। बिल्कुल है। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आखिरी मुख्यमंत्री हुई दिल्ली की। क्या इस बार दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिलेगा, या फिर ये सपना ही रहेगा? क्योंकि हर बार लगता है बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तिलिस्म ऐसा है, उनका जलवा ऐसा है कि उनको कोई हिला नहीं पा रहा 12 साल से। कोई तिलिस्म नहीं है भाई साहब जी। दिल्ली ने इस बार ठान लिया है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और दिल्ली में अब लोगों को बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। इसलिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। लेकिन देखिए डिसाइडिंग वोट होता है मुसलमान वोट, डिसाइडिंग वोट होता है कई बार मुसलमान वोट, और वो मुसलमान वोट बीते 10-11 साल के अंदर कांग्रेस के खाते में भी नहीं जा रहा, वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। मैं आपको ठीक करता हूं भाई साहब, दिल्ली नगर निगम का चुनाव देख लीजिए जी। कांग्रेस पार्टी 9 सीटें जीतती है, 7 उसमें मुसलमान होते हैं, और मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को भी दबा के वोट दिया है। मेरे पास आंकड़े हैं एक विधानसभा के। खाली एक वर्ग विशेष की राजनीति जिसे करनी हो वो करे, आम आदमी पार्टी करे, कांग्रेस करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम राजनीति करते हैं विकास की, प्रधानमंत्री के संदेश की, सबके साथ की। हमें हर वर्ग वोट देता है, और दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सरकार बनेगी और सबके सहयोग से बनेगी। अच्छा ठीक है, आपके नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लोग तो नायक के अनिल कपूर की तरह लेकर आए थे, लेकिन वो अमरीश पुरी निकले। क्या आपको लगता है ये सही है ऐसा बोलना? अरविंद केजरीवाल निस्संदेह जब आए थे ना, और जिस तरह की उन्होंने 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन दिखा के लोगों को लूटना शुरू किया, ठगना शुरू किया, तो सब धोखा खा गए। अच्छे लोग धोखा खा गए, अन्ना हजारे जैसे खा गए संत। लेकिन जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार की परतें खुलती गईं, लोग कोविड में मर रहे थे तो ये शराब की नीति बना रहे थे, महिला सुरक्षा के नाम पे पैनिक बटन घोटाला कर रहे थे,
कौन सी सरकार हिंदुस्तान में होती है जी जो एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देती है कि आओ जी पी जाओ? कौन सी सरकार ऐसी होती है जो स्कूलों के नाम पे घोटाला करती है? कौन सी सरकार ऐसी होती है जो अपने ही नागरिकों को नकली दवाई देती है सरकारी हॉस्पिटल में? मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट कर दिए, उसके पैसे खा गए। एक कारनामे नहीं है अरविंद केजरीवाल के, सैकड़ों कारनामे हैं। और बार बार हम कहते हैं जी जी कि जेल आपको माननीय न्यायालय ने भेजा क्योंकि साक्ष्य हैं। जी जी वीरेंद्र सचदेवा जी, बार बार बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो डिनाई कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, हमने कभी नहीं कहा 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल में सबसे बड़ी खूबी क्या है, इनको जो करना होता है ये पहले बताते हैं। ये पहले घोषणा करते हैं, ओहो सत्येंद्र जैन को तो जेल हो सकती है, सत्येंद्र जैन जेल चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं आतिशी फिर जी ये को कहते जेल हैं हो ओहो सकती है। मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया जेल चले जाते हैं। और फिर ये कहते हैं संजय सिंह जेल जाएगा, फिर वो चले जाते हैं। फिर अपने लिए भविष्यवाणी करते हैं। और अगर अब ये खुद ही प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि ये 2 सीट से लड़ेंगे, तो समझ लीजिए ये खुद चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नई दिल्ली में हवा टाइट है। नई दिल्ली में आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार सकते हैं, हवा टाइट है। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है वीरेंद्र जी? मैं आपसे कह रहा हूँ 10 सालों में शक्ल नहीं दिखाई है। लोग जब जाते हैं सवाल पूछते हैं तो भागते हैं, और जो ये जानबूझकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझिए इनका। क्योंकि सबको पता है कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। इसने जब दिल्ली के लोगों को लूट कर जिस तरह का भ्रष्टाचारी शीशमहल बनाया, उसका इनके पास जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं देते। टूटी सड़कें लोग दिखाते हैं, गंदा पानी दिखाते हैं। इन्हीं की नई दिल्ली में एक एक बूंद के लिए पानी तरसते हुए हमने लोगों को देखा है। एक बार नहीं गए, एक बार एनडीएमसी की किसी मीटिंग में इन्होंने नई दिल्ली के लिए सवाल नहीं उठाया, कोई विषय नहीं रखा। तो काहे के मुख्यमंत्री और काहे के विधायक सचदेवा जी, जनता की परवाह नहीं करते? मेरा पॉइंट है आपसे, राहुल गांधी सीलमपुर से उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत करी है। वीरेंद्र सचदेवा जी, आप कैसे देखते हैं इसको? वहां पर भी मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनको सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करनी है। इनको सनातन की, इनको हिंदुओं के वोट की कोई जरूरत नहीं है। इनको किसी की वोट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, अभी 6 महीने पहले ये दोनों हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, गले मिल रहे थे, आज गले काटने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इनका ये दावा कितना खोखला है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा है, वहाँ फिर दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में गद्दारी और चंडीगढ़ में यारी, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपका कोई तो चरित्र होगा, या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। तो राहुल गांधी भी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, ये फर्जी वोटर का मामला क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप वोट कटवा रहे हैं। राघव चड्ढा और संजय सिंह भी यही बात कह रहे हैं, आतिशी भी यही बात कह रही हैं। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं साबित करके दिखा चुका हूं, आगे भी दिखाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली में अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं। और जिनके ये वोट काटने की बात कर रहे हैं, जिस एमपीज के फ्लैट की वोट काटने की बात कर रहे हैं, कौन है वो लोग? वो लोग हैं जो एमपीज के फ्लैट में प्रेस का काम करते हैं, सर्वेंट हैं उनकी। वो जो माताएं बहनें घर का काम करती हैं, वो जो सर्वेंट क्वार्टर में लोग रहते हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं और पूर्वांचल के लोग हैं, उनके वोट कटवाने की अपील अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर, गोल मार्केट का सबसे प्राचीन मंदिर, महाभारत के समय का, 44 आदमी वहाँ रहते हैं परिवार। अमीश भाई, 44 लोग 22 साल से रहते हैं। अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं कि इन वाल्मीकि मंदिर के लोगों के वोट काट दीजिए क्योंकि वो दलित हैं। इस आदमी को ना पूर्वांचली बर्दाश्त है ना दलित बर्दाश्त है। इसको सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करनी है। लेकिन वहीं उस वाल्मीकि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे मरीना होटल के सामने की दरगाह में चले जाइए, 60 वोट हैं, एक ही वर्ग विशेष के हैं, वहाँ रहते नहीं है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते जी। क्यों ना बोले हम? जिस दिल्ली में आप अवैध वोट बनवा रहे हो, जो लोग मर गए, जो लोग शिफ्ट हो गए, जो लोग यहाँ से चले गए, अगर उनका वोट कट रहा है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? इनको तकलीफ है सिर्फ कि इनके जो जाली वोट है वो ना पकड़े जाए। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल कहाँ रह रहे हैं? 5 फिरोजशाह रोड, इनका वोट कैसे बनेगा? संजय सिंह का नई दिल्ली में क्यों बनेगा? मनीष सिसोदिया का क्यों बनेगा? जैसे सर्वेंट क्वार्टर में उन गरीब मजदूरों का बन रहा है, वैसे इनका भी बन रहा है। इसमें क्या बुराई है? लेकिन अपना वोट नहीं कटवाना, अवध ओझा को ग्रेटर नोएडा से लाके लड़वाना है, उसके वोट को बचाना है, लेकिन गरीब मजदूर पूर्वांचली का काटना है। ये अरविंद केजरीवाल की साजिश है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सचदेवा अपना समय देने के लिए। तो ये तो वीरेंद्र सचदेवा, और अब मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, ये बहुत बड़ा मामला है। दिल्ली के स्कूल में बच्चों के एक बच्चे द्वारा धमकी दिए जाना, क्या कहना चाहते हैं गौरव भाटिया? देखिए अमीर जी, अब जो सर्वविदित हो रहा है
कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारने जा रही है, जो उन्हें पता चल चुका है, तो वो अब हमारे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। और जैसा पुलिस ने भी प्रेस वार्ता की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस वार्ता करके बताया है, बच्चे के पिता का रिश्ता एनजीओ के साथ है। और ये एनजीओ क्या है? ये एनजीओ वो है जो एक राजनीतिक दल, और जो कि आम आदमी पार्टी ही होगी, और इसलिए ये स्पष्ट है क्योंकि सोच एक जैसी है। बताते हैं अफजल गुरु के लिए उनके मन में भी सहानुभूति है और आम आदमी पार्टी के मन में भी, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? पहली बात, बच्चों को डराना, समाज में भय का माहौल हो जाए, और दूसरा, इससे राजनीतिक लाभ हो और ये कह सके कानून व्यवस्था कमजोर है। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी अमीश जी, क्या अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि नहीं मेरा कोई रिश्ता नहीं है? नहीं कहा। और इसकी वजह क्या है? उनको पता है कि वो जब बाहर निकलेंगे तो उनके चेहरे पे शिकन आ जाएगी, उनके चेहरे पे साफ लिखा होगा कि जो देश विरोधी गतिविधियां होती है उसमें पापी आप सम्मिलित होती है। और मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं एक चुनौती आपके चैनल पे दे रहा हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो पापी आप है ये देश विरोधी है। ये चिट्ठी जो है ये कई चैनल पे थी, पहले चर्चा का विषय भी था। अब चुनाव का समय है, जवाबदेही का समय है। सीक फॉर जस्टिस, अमीश जी आपको याद होगा ये बैंड है ऑर्गेनाइजेशन, इसके गुरपतवंत सिंह पन्नू हमेशा धमकियां देते हैं। अब ये कहते हैं खुद कि हमने आम आदमी पार्टी को 1.9 मिलियन US डॉलर्स की मदद करी चुनाव में। क्या आज तक अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है, मैं देश के साथ खड़ा हूं, चुनाव आते जाते रहेंगे, ये चिट्ठी झूठ कह रही है? नहीं आए। इसकी वजह है जो भी देश विरोधी शक्तियां होती हैं, खासकर अगर खालिस्तानी होती हैं, तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले उनके रहनुमा बनते हैं, उनसे इलू इलू करते हैं, और ये चिंताजनक है। ये चिंताजनक है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, आपने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये गंभीर आरोप है। अगर ऐसे आरोप एक पॉलिटिकल पार्टी पे लग रहे हैं तो ये सनसनीखेज है अपने आप में। देखिए, आरोप भय फैलाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये बीजेपी कह रही है। डर का माहौल बनाने के लिए पूरे दिल्ली प्रदेश का। देखिए, ये अपने आप में पहला मामला है। इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसके मतलब कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाई पुलिस तो उन्हीं के पास है, वहां कानून व्यवस्था क्यों खराब रहती है? मुझे समझ में नहीं आया। वहां क्यों इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं हमेशा? उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की घटनाएं घटी बच्चों के स्कूल में धमकी दिलवाना जायज है? क्या बच्चों के स्कूलों में धमकी दिलवाना पूरी दिल्ली की जायज है? मैं कह रहा हूं कि ये धमकी दिलाने वाला, देने वाला को पुलिस क्यों नहीं पहले से पकड़ती है? इसके मतलब पुलिस सिस्टम कहीं ना कहीं फेलियर है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है आप इस बात को नहीं मानेंगे और पुलिस अपनी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगी? ऐसा थोड़ी होगा कि भाई कहीं जब अगर बीजेपी की सरकार जहां नहीं है वहां कोई इंसिडेंट होगा तो वहां की सरकार जिम्मेदार, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार और पुलिस है वहां कोई बात होगी तो कहेगा नहीं विपक्ष जिम्मेदार हो जाएगा या दूसरी पार्टी जिम्मेदार हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। सरकार, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी पहले से पकड़ना उसको, पहले से इस तरह की घटना ना हो पाए। और इस तरह की अगर घटना हो रही है तो चिंता की बात है, ये जाहिर सी चिंता की बात है। और चिंता की जब बात है तो पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने की आदत हो गई भारतीय जनता पार्टी की। ये सत्ता में है, शासन में है, सवाल इनसे पूछना चाहिए तो सवाल ये विपक्ष से पूछने लगती है। भारतीय जनता पार्टी अपना दामन बचाना चाहती है। भाई आपने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम दिल्ली में नहीं गिना पा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार रही है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि हार रही है तो हारने के बाद जब आदमी लगता है ना डूबने लगता है तो इधर उधर छटपटाता है। ठीक है, ये हार रहे कि बीजेपी डूब रही है इसलिए छटपटा रही है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के आरोप लगा रही है। क्या कांग्रेस भी डूब रही है? दुष्यंत नागर साहब, ऐसा लगता है आपको? मैं गौरव भाटिया आपसे जवाब लूंगा, कौन डूब रहा है, कौन डुबा रहा है? दुष्यंत नागर 30 सेकंड। पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी विपक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष है। और दूसरी बात ये कि 2013 की यादें अब पूरी ताजा हो रही हैं। किस तरीके से फेक नैरेटिव गढ़ा गया, किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके लिए आज आम आदमी पार्टी भारत रत्न का
मांग कर रही है, अपनी गलती को स्वीकार कर रही है, उनके चरित्र को हनन करने का प्रयास किया गया। और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, धरती पुत्र भारत रत्न से विभूषित स्वर्गीय नेताजी के बारे में देखिए, इन्होंने क्या क्या कहा, कैसी कैसी ओछी बातें कही, ये मैं आपको प्ले करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें तो। मुलायम सिंह जी, ए राजा जैसे लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी संसद कभी? देखिए, ए राजा एक दलित नेता जिनको माननीय न्यायालय ने क्लीन चिट दी जी, उन तक को नहीं छोड़ा। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव साहब, जिनका अक्रॉस द पार्टी एक आदर, उनके प्रति एक सम्मान का भाव रहा, उनको इन्होंने नहीं छोड़ा। रवि जी आप आ जाइए, अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। उन लोगों ने 11 साल में क्या किया, और आज सत्ता में होते हुए अनुराग जी उनको कह रहे हैं विपक्ष की पार्टी है। भाई वो सत्ता की पार्टी हैं, उनको जवाब देना है कि दिल्ली में आज इतनी गंदगी क्यों है, स्लम का एरिया क्यों बढ़ गया। जो शीला जी ने साफ सुथरी स्वच्छ दिल्ली बनाई थी, वहां पे कभी ग्रैब 4 ग्रैब 3 लागू हो जाता है। ऐसी स्थिति कैसे बिगड़ गई? विपक्ष कह के नहीं बच सकते, जिम्मेदारी है और जवाबदेही है और देना पड़ेगा। दलित और अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है, उनकी बस्तियों में जाके देखिए। मैं तो एक दिन वजीरपुर में गया कैंपेनिंग के लिए, मैंने वहां देखा, वहां तो बहुत गंदगी है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, लोगों का जीना दूभर है। अमित जी 5 सेकंड दीजिएगा। जी जी, एक सेकंड, आप दुष्यंत नागर की बात का जवाब दे रहे हैं, ओके 5 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन रवि श्रीवास्तव है जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लवर माने जाते हैं, मैं ये बोलूंगा पॉलिटिकल लवर नॉट है, ये बिल्कुल उनके गुरु हैं। जी गुरु हैं, अच्छा हाँ, ओके 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 ओके, मैं रुक करता हूं। ओके दुष्यंत जी, जी जी, अनुराग दुष्यंत जी 5 सेकंड दे दो। देखिए दुष्यंत जी, मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय नेताजी ने तो बहुत लोगों का भला किया, लेकिन आदरणीय नेताजी को तो छोड़ने वाले, समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाले बहुत लोग हैं। अब किस पे चर्चा करें, आप तो सब जानते हो, अमीश जी भी जानते हैं, यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कौन कौन लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। आपका गौरव फ्रेम खत्म नहीं होता, सरकार बदल गई तो एक काम करिए, एक अपनी पार्टी में, मैंने एक पहले भी सलाह दी थी, अपनी पार्टी में गौरव भाटिया के नाम का एक विंग बना लीजिए, गौरव भाटिया प्रकोष्ठ। मैं भदौरिया जी, गौरव भाटिया को बुलाकर इशू नहीं है, आप इसको इतने बड़े मामले को इतना आप इतने हल्के में ले रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी का मुख्यमंत्री रहते हुए लैंड एक्विजिशन को मैटर को लेके मेरठ में सम्मान किया, उन्होंने मुआवजा बढ़ाया, हमने उनका 2 बार सम्मान किया, 1 बार नोएडा में सम्मान किया। तो कृपया आप हमें उनकी श्रेणी में मत खड़ा करिए। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन, हमारी श्रेणी अलग है और आप आम आदमी पार्टी की श्रेणी अलग है। हमारा गठबंधन है, गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। अरे सुनिए, गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं, हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, हम मिलकर लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव। जी। आप क्यों चक्कर में पड़े हैं? हम समाजवादी लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं, चूंकि हमें पता है कि अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ताकत है बीजेपी को हराने की। ये हम देखते चले आ रहे हैं पिछले 2 चुनावों से, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं कि मुझे पता है हमें बीजेपी को हराना है। हमारा इंडिया गठबंधन बनाइए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, जो पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी को हराएगी हम सब मिलकर उसके साथ खड़े होंगे। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, आप इसको समझते क्यों नहीं? देखिए देखिए, जो मैंने आपसे क्या बोला, रीजनल विकास किया, सुन तो लीजिए। नहीं, आप ही बोलते रहिए, या तो कांग्रेस को बोलने भी ना दीजिए। बात सुनिए, लास्ट क्या नहीं, लगातार कांग्रेस 2 चुनाव वहां 3 बार से हार रही है। जब कांग्रेस वहां हार रही है तो जिम्मेदारी बनती है बीजेपी को कौन हराएगा। अरे भाई साहब, तो हमने सोचा बीजेपी को भाई अभी आम आदमी पार्टी हरा सकती है। 4 चुनाव हारे यूपी के अंदर। अनुराग जी, अरे यूपी में हम तो ये जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हम 43 सीटें लाए लोकसभा में, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। देश की दिल्ली में अगर विकास किया, क्या बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का विकास श्रीमती स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी को श्रेय जाता है, और वो मॉडल विलुप्त प्राय हो गया, कहीं दिखता नहीं है। तो आप कब तक अरविंद केजरीवाल का छोड़ दीजिए, अब उसका समर्थन कांग्रेस का करिए। अरे संदीप दीक्षित साहब का करिए, विकास होगा दिल्ली, ठीक है, सरकार गरीबों को प्राप्त करेगी, यूपी से तो भी इंडिया गठबंधन
कांग्रेस जीतेगी तो भी इंडिया गठबंधन, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार अरे बनाएगी इंडिया तो भी इंडिया गठबंधन है, गठबंधन। अरे इंडिया गठबंधन की तो बल्ले बल्ले है। हमारे साथ हैं आप अनुराग जी हमें आप इनके साथ अनुराग हैं जी को क्या? लड़ाने का प्रयास मत करिए आप, हम दोनों साथ हैं। नहीं नहीं ठीक है, तो आप लोग साथ होइए, मैं तो मना नहीं कर रहा। ये अखिलेश जी को बुलाइए ना प्रचार करने के लिए, राहुल गांधी आ जी के साथ। जाएंगे आएंगे अखिलेश जी राहुल गांधी जी के अनुराग जी जो साथ कहेंगे दिल्ली में वो- प्रचार करने के लिए। एक सेकंड, बिग क्वेश्चन टुनाइट, अखिलेश यादव जी आएंगे राहुल गांधी जी के साथ दिल्ली में प्रचार करने के लिए? अनुराग भदौरिया, सही है सर नो? देखिए मैंने आपको साफ साफ नहीं, बता मैंने- दिया मैंने कि नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो भी इंडिया गठबंधन, नहीं, कांग्रेस मैंने आपसे जीतेगी सवाल तो भी पूछा, इंडिया गठबंधन की मैंने जीतोगी, आपसे सवाल कांग्रेस पूछा। आम आदमी पार्टी मिलकर अखिलेश जीतेगी यादव तो भी जी इंडिया गठबंधन की यूपी जीतोगी, के इंडिया फॉर्मर गठबंधन सीएम, की बल्ले क्या बल्ले है, राहुल ये मान गांधी के के चलिए साथ आप। चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली में आएंगे, हाँ या ना? अगर जवाब है तो बोलिए हाँ, नहीं है तो मैं तो बोलिए कह रहा ना। हूं, अरे यूपी में हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इंडिया मैं गठबंधन दिल्ली का है पूछ उत्तर रहा हूं, आप प्रदेश के यूपी अंदर की में, बात कर कहीं रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं इतने है। इतने कंफ्यूज क्यों हैं अरे आप? दिल्ली मैं में भी दिल्ली इंडिया पर सवाल पूछ रहा गठबंधन हूं आपसे। जीतेगा। एक सेकंड, दिल्ली एक में सेकंड, इंडिया शांत होइए, गठबंधन देखिए, जीतेगा और ओके, आम मैं आदमी दिल्ली पार्टी पर सवाल पूछ रहा हूं भारतीय आपसे। जनता पार्टी को आप हराएगी। दिल्ली से मैं दिल्ली कोई पर सवाल कंफ्यूजन पूछ रहा हूं नहीं है। आपसे। ओके, मैं दिल्ली पर सवाल पूछ रहा हूं, यस और नो? अरे मैं दिल्ली से बोल राहुल रहा हूं, आम गांधी आदमी पार्टी आएंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। अखिलेश यादव, देखिए क्या मतलब, मैं कह रहा हूं कितने आम बेचारे आदमी हैं पार्टी आप? दिल्ली ऑडियो में डाउन भारतीय करिए, जनता कितने पार्टी को बेचारे हैं हराएगी। ये बोल बोल भी तो रहा नहीं हूं। पा रहे कि राहुल गांधी के साथ आके अखिलेश यादव प्रचार कर सकते हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे। सोचिए, ये गठबंधन है, ये अलायंस है, और फिर कह रहे हैं हम इनके साथ है। ये कमाल बहुत मजबूत है। मुझे तो फिल्म याद आ रही है, वो कादर खान और जॉनी लीवर वाली, जिसमें जॉनी लीवर हर बारी कहता था मैं कादर खान के साथ हूं, लेकिन वो होता गोविंदा के साथ था। पता नहीं कौन किसके साथ है, गोविंदा कौन है, कादर खान कौन है, जॉनी लीवर कौन है, मैं जनता पे छोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता इसके ऊपर। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट है रवि, इंपॉर्टेंट बात है इस समय कि आम आदमी पार्टी पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहना चाहते हैं? और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, राहुल गांधी बकायदा ट्वीट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। एक फर्जी कहानी बनाई गई है कि किसी बच्चे ने ईमेल भेज दी है 400 लोगों को, और वो 400 लोग उनके बच्चे के जो माता पिता हैं वो किसी एनजीओ के साथ में है। कौन सा एनजीओ है भाई? और उस एनजीओ का आपसे क्या लेना देना है भाई? आप एक जबरदस्ती, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फेक और बेसलेस एक स्टोरी निकाल करके सेंसेशन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी तरकीबें कामयाब नहीं होंगी। पहले बोले वो शीश महल में वो गोल्डन टॉयलेट लगा हुआ है, जब बोला दिखाओ ले जा करके तो दिखाई नहीं वो। फिर बोला राजमहल का ही दिखा दो ले जा करके, तो राजमहल के तो बाहर के गेट तक जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। तो क्या फायदा इसका? दिल्ली पुलिस किसकी है? एमएचए की है, अमित शाह की है। वो तो बैठ करके बयानबाजी करेंगे ही करेंगे। वो तो आपके ही काम करने वाले लोग हैं ना, कि वो आम आदमी पार्टी को अरे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे एक सेकंड, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे है। देख ली भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, रवि यू मेड योर पॉइंट, रवि यू मेड योर पॉइंट, रवि यू मेड योर पॉइंट। ये उसके साथ था और वो उसके साथ था और वो उसके साथ था और उसकी माताजी उसके साथ थी। ये क्या कहानी है भाई? क्यों टाइम खराब कर रहे हो गौरव मेक योर पॉइंट। दिल्ली की जनता का, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। धन्यवाद। सबकी बात का उत्तर एक एक करके देता हूं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी की बात ठीक है, अब शांति होनी पड़ेगी रवि, शांति रखनी पड़ेगी। ऑडियो डाउन करिए रवि। मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें नॉन स्टॉप बोला जाए, अपनी बात को रखा आपने। अब गौरव का जवाब सुनिए। गौरव भाटिया, क्रमवार तरीके से एक एक बिंदु पे जवाब देता हूं। देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहता हूं, एक कहावत है, जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चे कूदते नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय हैं, हमने पद्म विभूषण दिया उन्हें, और जब मैं उनसे मिलता था व्यक्तिगत तौर पे तो वो गले लगाते थे, मैं पैर छूता था, मैं उनका सम्मान भी करता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसकी तारीफ अभी यहाँ सपा के प्रवक्ता कर रहे थे, उस अरविंद केजरीवाल ने कहा था मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट है। तो जनता पूछ रही है कितने में ईमान बेचते हैं ये? 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में। सोचिए, एक बेटा अपने पिता का नहीं हो पाया, वो जनता का कैसे होगा? उसी तरह से जैसे केजरीवाल अपनी बीवी, अपने बच्चों का नहीं हो पाया, उनकी झूठी कसम खाई। दूसरी बात, इंडी अलायंस की बात कर रहे थे, आपको मालूम है, देखिए विचित्र बात है कि जितने नोटा के वोट आएंगे उससे कम वोट आएंगे सपा के, और कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार रहे हैं अमीर जी, मैं आपको ये बता रहा हूं, और उसके बाद समय इनको दिया जा रहा है। इंडी अलायंस पे तेजस्वी यादव ने क्या कहा अमीर जी? उन्होंने कहा इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था, खत्म हो गया। शरद पवार का आज का बयान है,
और उसके बाद भी ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। अरे दिल्ली में आप कहीं हो ही नहीं भाई, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? लेकिन हाँ, आपका चरित्र मैं उजागर करता हूं। अरे क्या अभी रवि जी समर्थन कर रहे थे, आपको मालूम है ताहिर हुसैन किस पार्टी में है? ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में था जब दिल्ली के दंगे हुए। इसको चुप कराइए, बदतमीजी ना करे जो भी व्यक्ति है। शांत हो जाओ, शांत चुप रहिए, बदतमीज इनको आप चुप हैं। कराइए अमीर जी, तब आप आपकी बात तो वोट पूरी बदल के बैठे हैं यहाँ पे। शांत अपने वीडियो देखिए निकाल करके। प्लीज चुप हो जाइए, बदतमीजी मत करिए वरना अभी झंडा वही लग जाएगा। याद है आपको? देखिए सुनिए, पापी आपका तो प्रवक्ता भी नहीं आता है, पापी आपका प्रवक्ता नहीं आता है, बदतमीज आदमी। इनसे ना गलत भाषा जानता हूं। किसने बोला था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, राजनीति में नहीं आऊंगा? अन्ना हजारे को किसने ठगा है? पहले आपको बताओ, जवाब मिलेगा। अन्ना हजारे को करके किसने बोलिए ठगा? प्लीज। रवि शांत होइए प्लीज, अरे मेरा आप रिक्वेस्ट अन्ना हजारे है। को रवि किसने मैं ठगा? आपको मौका पहले दूंगा, आपकी जवाब बात दूंगा। रवि एक उस सेकंड, फर्जीवाल को। रवि को ऑडियो डाउन करिए। रवि आप शांत होइए। बदतमीजी मत करना, गौरव, 30 समझ सेकंड। गए? बदतमीजी मत करना, बदतमीज आदमी। 11 रुपए की दिहाड़ी लेके यहाँ बैठे हो, बीच में गौरव, टोकते हो, ये सब नहीं, आप बदतमीज अपनी कहीं बात के। 11 रुपए की दिहाड़ी लेके बैठे हो, प्रवक्ता तक नहीं हो आपके, और यहाँ बकवास कर रहे हो, और तुम्हारी बकवास हम सुनेंगे। चुप। अमीर जी सुनिए, तथ्यों के साथ जवाब देता हूं आपको। क्या यह सत्य नहीं है ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में था, दिल्ली के दंगे हुए, उसको डिफेंड किया अमानतुल्लाह खान ने, और अमानतुल्लाह खान का मैं ट्वीट दिखा दूं, उसने कहा ताहिर हुसैन निर्दोष है, वो मुस्लिम है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई। आज तक जेल में है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग पनपते हैं, यहां बढ़ते हैं पापी आप में। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है नरेश बाल्या, इनका लीडर मकोका में अंदर है? सोचिए, राष्ट्र के लिए वो खतरा है, सुरक्षा के लिए, और उसकी बेल नहीं हो रही। तीसरी बात, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती का जुलूस जा रहा था, आपको मालूम है पत्थरबाजी करी गई। हिंदुओं से नफरत करते हैं अरविंद केजरीवाल, और अंसार करके एक एक्यूज अरेस्ट हुआ। अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। ठीक, गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके रवि, देखिए पॉइंट जी ये गलत बात है, आपको बराबर मौका देना चाहिए। नहीं बिल्कुल बराबर का मौका दे रहा हूं मैं। एक सेकंड रवि मेरा निवेदन आपसे नहीं दे रहे हैं आप बराबर का मौका। बिल्कुल दे रहा हूं मौका रवि। एक सेकंड देखिए, 4 विपक्ष के हैं, एक पक्ष का है, उसके बाद भी आपको लग रहा है ये बराबर का मौका नहीं है, तो बराबरी का मौका क्या है? मैं पक्ष और विपक्ष के बारे में नहीं जानता, मैं अपनी बात करूंगा। नहीं बिल्कुल आप अपनी बात को रखिए रवि। लेकिन देखिए शीश महल, मैं अपनी बात करूंगा। एक सेकंड, ये शीश महल का इशू जो था, जो भ्रष्टाचार का इशू था, लेकिन ये बच्चों वाला जो इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है। उसका बार कहां गया, उसका स्विमिंग पूल कहां गया, दिखाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट पे था मिनी बार, नहीं दिखाया तो अरे सीएजी की रिपोर्ट तो बीजेपी के ऑफिस में बनती है, सीएजी की रिपोर्ट की क्या तो कांग्रेस भी बीजेपी की बात कर रही है। रवि तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है। कांग्रेस क्यों बोल रही है फिर शीश महल के बारे में? चली गई कांग्रेस क्यों बोल रही है? एक सेकंड रवि जी, तो कांग्रेस क्यों बोल रही है शीश महल के बारे में, बताइए जरा। राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? देखिए कांग्रेस के संदीप दीक्षित क्यों बोल रहे हैं? अजय माकन क्यों बोल रहे हैं? केजरीवाल को अरेस्ट करने आए थे तो संदीप दीक्षित सबसे पहले उनके घर पे गए थे, नहीं गए थे क्या? वो मान रहे गलती हो गई थी। वो संदीप दीक्षित सबसे पहले कांग्रेस कह रही है गलती हो गई थी। वो अरविंद केजरीवाल को फर्जी अरेस्ट करने के लिए आए थे। ओके, दुष्यंत नागर पहले शिकायत करते हैं, फिर बाद में घर पे जाते हैं मिलने के लिए। आकलन यहाँ तालिका में दिखाया था, आपने उसका पूरा एक करके डेटा बताया, वो काम है आपने अच्छे से किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद गए थे केजरीवाल को रिसीव करने के लिए। जी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा तब रवि देखिए, दुष्यंत नागर किसी के बीच में नहीं बोलते, रिस्पेक्ट हिम। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद में वो कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया। आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है दिल्ली में, इनके पास तो सिर्फ जो कुछ है वो कांग्रेस का है। अच्छा। और कांग्रेस ने वो गलती करी, कांग्रेस पार्टी आज उसको मान रही है, और जो गए संदीप दीक्षित जी भी, वो भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था, इशू को रेज किया, उस पर इंक्वायरी हुई, वो जेल गए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। लेकिन हमारे अनुराग भाई आप दिखा नहीं रहे, अनुराग भाई को आपने हटा दिया। अनुराग जी की, हाँ मैं सच्चाई बोलता हूं साहब, अनुराग भदौरिया साहब और इंडिया अलायंस के जो तमाम साथी थे, उनके दबाव में समझ लीजिए, उनके सुझाव पे समझ लीजिए, वो गठबंधन का धर्म समझ लीजिए, इसलिए वहां संदीप जी गए। अदरवाइज इन लोगों का कोई वजूद आज दिल्ली में नहीं होता।
ये दूसरे के ऊपर पलने वाले हैं। अरे कांग्रेस मेरे के धर्म आज भी निभाएंगे वोट बैंक ना। के ऊपर ये ठीक है, पार्टी जवाब बनी रवि है श्रीवास्तव, और लोगों को धोखा देने का इन्होंने काम आप किया है। लोगों का और मैं धोखा आज दे रहे बताना हैं, चाहता हूं, कांग्रेस के वोट बैंक पे पल रहे हैं और वो आज- गलती थी। आज अब यहाँ राहुल कह रहे जी हैं कि ने, इस गलती मैं की फांसी बिल्कुल देंगे कह क्या रहा हूं मैम? और आज अनिल राहुल जी, जी ने एक दिखा मिनट दिया जरा फ्रांस दुष्यंत की नागर किस तरह साहब सीन बात नदी करना बह रही है दिल्ली में। कर ले बात। जो पेरिस की कल सीन राहुल नदी जी ने दिखाई कहा है कि ना, अरविंद केजरीवाल उसके बारे में ने जवाब अदानी का दीजिए नाम नहीं लिया। कि आप दिल्ली को अरे, फ्रांस बताते आम थे, आदमी पेरिस पार्टी बताते के थे, संजय- कहां से तुलना संजय- करते थे। जो आम सीन आदमी नदी का पार्टी वीडियो के दिखाया संजय जी है, तो मैं पार्लियामेंट के चाहूंगा अंदर ही कि अदानी को हमारे 10 गालियां रवि जी देते हुए बहुत देखे। ईमानदार अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत नाइस पर्सन है और बड़ा इनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है। आप जवाब दें कि सीन नदी का ये रंग काला क्यों था। एक जो सवाल राहुल है जी ने मेरा। आज दिखाया। एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि हम अगर अरे हमने वो अरविंद केजरीवाल का हरियाणा साथ का- दिया तो हमें फांसी थोड़ी होगी हरियाणा उसके में लिए। आप हाँ, कचरा डालेंगे अरे उसके नुकसान अंदर तो सह लिया। और पानी का रंग कितना देखेंगे हो दिल्ली गया, में। बहुत हो गया तो भाई अब। आगे मथुरा में भी देखिए ना, बोलिए आगे रवि जी। मथुरा में भी देखिए जाकर के, वहां का नहीं दिखता आपको। पॉल्यूशन आपको दिल्ली का दिखता है, नहीं, मगर एक मिनट। नोएडा जब गाजियाबाद, चुनाव दिल्ली में है तो फरीदाबाद मित्र का दिल्ली की दो बात रास्ते होगी। तू जा- वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर पे एक बहुत बड़ी खबर। नीलमपुर से राहुल गांधी ने आगाज किया है। यह अपने आप में क्लियर है, जहां पे 50% मुस्लिम वोट है और मुस्लिम मौलाना भी कह रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी अब की बार धर्म कांग्रेस की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी सारे धर्मों को एक समान देखती है, चाहे वो ग्रंथी हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो इमाम और मुअज्जम हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो। आम आदमी पार्टी सबका सम्मान करती है और सबके साथ रहती है। ये जो अरविंद जी ने कल कहा, कल राहुल जी ने कहा कि अरविंद जी ने कभी अडानी का नाम नहीं लिया, तो संजय सिंह तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के मैं कुछ वो कह- भर भर के गालियां मैं दी कहना उन्होंने चाहता हूं। अडानी और इनके मोदी जी के सारे दलालों को। नहीं, मैं अरविंद अच्छी तरह से केजरीवाल दी है। का असली पता नहीं चरित्र राहुल जी यही कैसे भूल उजागर गए करता देख हूं। करके। देखिए, और हर बाहर जो आंदोलन हुआ संसद के, उसमें आम आदमी पार्टी के सारे नेता इंडी गठबंधन के साथ अरे खड़े संसद रहे, में आपके कंधे 500 से कंधा मिला सांसद करके। हैं और आप इंडी कह रहे हैं कि गठबंधन संसद के बाहर जो मजबूत आंदोलन हुआ था, उसमें है और उसमें रहेगा। आप थे। आपको तो कांग्रेस लेती थी अपने साथ, आप आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस लेती थी कोई अपने भी साथ। ले सर, नहीं तो आपके तो मेंबर कितने हैं? मैं कोई उत्तर भी दे ले दूंगा। ले हमें अपने साथ अमीर में। जी इनकी नहीं, बात कोई तो ले, छोटी कांग्रेस बात नहीं है। ले रही है आपको। हमें प्यार से कांग्रेस ले ले कांग्रेस कोई अब भी। आपका बोझ हम नहीं तो सह साथ रही है, यही चलेंगे। कह रही है कांग्रेस पार्टी। अरे खुदा, नहीं, एक नहीं, सेकंड, बड़ा नहीं, खुलासा। नहीं, इंडिया अलायंस में। ये इंडिया सब- अलायंस में एक सेकंड, पॉलिटिकल रवि को शांत करिए। रवि रियलिटी का रवि एक तो आप है, शांत नहीं रहते, आपकी प्रॉब्लम ही है। चुनाव- शांत रहिए, ऑडियो चुनाव डाउन करिए निकल प्लीज जाएंगे, चैनल फिर का। ओके, सब- दुष्यंत नागर ये खुद आए थे। देखिए, पैन इंडिया इनके पार्टी का अलायंस नहीं था, पंजाब में कोई अलायंस नहीं था। ये आए, इन्होंने दिल्ली में गठबंधन किया और वो भी जनता ने कौन आया स्वीकार था आम नहीं आदमी किया। पार्टी ये सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इनकी तरफ से प्रस्ताव आया और वो भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाए, और वो अब की बार होने जा ओके रहा ओके, रवि कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने जा रही है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये उनका अपना विचार है और हर पार्टी अपने बारे में यही सोचती है कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मगर आम राहुल आदमी जी का क्या पार्टी विचार ने है अरविंद केजरीवाल के बारे में? पढ़ लिया ना आपने? दिल्ली की जनता अपने दिल से प्यार करती है और पूरा 2 चुनाव और एमसीडी का चुनाव सब जगह पर जनता ने खुल करके अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिजली, पानी, मैं एक शिक्षा, ही इनसे प्रश्न स्वास्थ्य, पूछ रहा हूं। सड़क की राजनीति करते हैं। ठीक है, दुष्यंत धर्म नागर आप पूछ लीजिए, और जैन गौरव जाति जी, की राजनीति दुष्यंत रवि नागर जी, मैं- 10 सेकंड जैन रवि गौरव जी, भाटिया। मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आज आप ये आश्वासन देश को दे सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली आदरणीय संदीप दीक्षित के अलावा जो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं उसके अलावा किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, जनता ने देखिए, आपकी सच्चाई मेरा- जान ली। मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस को अगर इलेक्शन लड़ना है दिल्ली के अंदर, तो उनको आपके बड़े नेता हैं उनके बजाय अगर और दूसरी श्रेणी के नेताओं के खिलाफ खड़े होते तो कांग्रेस को कई सीटें मिल सकती थी। इस तरह से करके, चाहे अलका नई दिल्ली लांबा चाहिए हो, पहले चाहे भाई साहब। संदीप दीक्षित हो, इस तरह से नेताओं को खड़ा करके वो बता रहा आप हूं मैं अपने उनको नेता इनके नेताओं हेडक्वार्टर को से तय करिए। का राजनीतिक भविष्य कमाल की खत्म बात है करने जा रही ये, है दिस इज कांग्रेस। हिस्टोरिक, ये- दिस इज ये हिस्टोरिक। अच्छी राय नहीं है, ओके, ये रवि कह रहे अच्छा हैं कि विचार नहीं कांग्रेस है। पार्टी अपने बड़े नेता को हमारे किसी बड़े नेता के सामने ना मुकाबले में लेकर आए।
कमाल की बात है, ये अपने देखिए आप में जी, हिस्टोरिक है। मुझे ध्यान में नहीं आता, गौरव भाटिया आपको ध्यान में आता है, दुष्यंत नागर आपको ध्यान में आता है, ऐसा कभी हुआ हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हमारे सामने बड़े नेता मत खड़ा करिए? कांग्रेस बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस कह रही है अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव नई दिल्ली से हार रहे हैं। दिल्ली का चुनाव ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक चुनाव हुआ। याद करिए 2013 में शीला दीक्षित को दिल्ली ने नई दिल्ली ने हरा दिया था। क्या इस बार कुछ बड़ा होगा? यह बड़ा प्रश्न इस समय कांग्रेस और भाजपा उठा रही है। गौरव भाटिया, नाउ दिस इज हिस्टोरिक। हैव यू हर्ड बिफोर? आपने पहले कभी सुना है ऐसा? नहीं अमीश जी, क्या होता है जब भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं ना, जैसे पापी आप और भ्रष्टाचारी कांग्रेस, तो ऐसा ही होता है। लेकिन आप मुझे समय दे दीजिएगा, आज की डिबेट इसलिए भी हिस्टोरिक है। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठा है दिल्ली का चुनाव डिस्कस करने, नोटा से कम वोट हैं, और कांग्रेस में यहाँ पे हमारे दुष्यंत भाई बैठे हैं। पिछले 5 चुनाव में कितनी सीटें आई हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूं, किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए मेरी बात। लेकिन गौरव, अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तभी बीजेपी अच्छा कर पाएगी दिल्ली के अंदर। ये भी हिस्टोरिक, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कांग्रेस करी, ये पहला चुनाव है जिसमें मोदी जी चाहते होंगे कि राहुल गांधी भी बेहतर करे। ये पहला चुनाव है। मैं अपनी बात जी गौरव, अपनी बात रखिए। मैं समझता हूं दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, विधानसभा में 2 बार और लोकसभा में 3 बार, 5 बार से 0 सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की। और बाकी तो सब छोड़ दीजिए, पृथ्वीराज चौहान जी ने, जो एक्स सीएम हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप अच्छा कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन साथ नहीं आया। आप बताइए, जब उनको अपने पे यकीन नहीं है, आप एंकर होके क्यों यकीन कर रहे हैं उन पे? लेकिन आज आम आदमी पार्टी से क्योंकि लड़ाई है, सवाल उनसे है। मैं कुछ तथ्य उजागर करता हूं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने वोट मत देना मुझे 2020 में कहा था अगर मैं यमुना साफ नहीं करता। दिल्ली की जनता कह रही है यमुना तो साफ हुई नहीं, वहां झाग ही झाग है। अगर अरविंद केजरीवाल एक डुबकी लगा ले, उनको स्किन डिजीज हो जाए वहां, तो वोट क्यों दे? दूसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जमानत मिली अमीश जी, तो इन्होंने कहा मेरी ईमानदारी पे वोट देना। 7 सीटें हार गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो अब वोट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पूर्वांचलियों के लिए जिस तरह के अपशब्द बोलते हैं, ये देखिए उनका वक्तव्य मेरे हाथ में है। इन्होंने कहा 500 रुपए का टिकट कटाते हैं पूर्वांचली उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, आते हैं दिल्ली में 5 लाख का ट्रीटमेंट कराते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल, तुम खुद पैदा हुए हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ईमानदारी से अगर अपना घर चलाते हैं, तो तुम्हारे जैसा पापी व्यक्ति उनके लिए अपशब्द कहेगा। अरे दिल्ली किसी के बाप की नहीं है अरविंद केजरीवाल। ये देखिए बीच में बोलने लगे, क्या मुंह का बवासीर है? ये तो आपको मुंह का बवासीर है क्या? आपको मुंह का बवासीर है? मैं आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में बोला था। ये मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बात बोलिए एक दूसरे को। मेरा अमीश जी, इनको कंट्रोल करिए। नहीं देखिए, अब देखिए मैं किस कंट्रोल करिए, झूठ बोलेंगे तो जवाब देना ही पड़ेगा। मैं एक सेकंड, एक चीज तो ये हमारा कंट्रोल रूम है, वो तो मुझे कंट्रोल इस समय कर रहा है, पीसीआर जिसे हम कहते हैं। मैं एक छोटा सवाल, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली का चुनाव, इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कांग्रेस बेहतर करती है तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि कांग्रेस बेहतर करे, क्योंकि फिर नंबर गेम में बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या गौरव भाटिया, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, डर रही है, वो चौथा चुनाव हारने जा रही है आम आदमी पार्टी। अमीर जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नई दिल्ली में जीत कौन रहा है? कांग्रेस कह रही है वो जीत रहे हैं, वो लिख के दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। पार्टी की तो एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने कांग्रेस पे समय नष्ट नहीं करूंगा, समय ने उनको नष्ट कर दिया है। मैं आपसे 1-2 बातें बताता हूं। वादों का क्या हुआ पूछा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा, बिल्कुल ये सब बातें हैं रवि, क्योंकि सिंस यू लव अरविंद केजरीवाल, आपको अरविंद केजरीवाल के, आपको लगता है शीश महल का विषय एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबैकल है
और उसका नुकसान होने जा रहा है? डू यू थिंक सो? यस और नो? मैं आपको स्पष्ट जवाब देता हूं, शीश महल पूरी तरह से एक फर्जी केस है। कोई भी प्राइम बना तो मिनिस्टर है या ना, चीफ फर्जी क्या मिनिस्टर है? अपने लिए निवास जी जी, का फर्जी construction क्या है? खुद बना नहीं तो करता। है, लेकिन फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।